हेलो विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के चैप्टर 1D का संबंध और फलन पाठ का चैप्टर 1D लेकर के आपके सामने उपस्थित है। दिया गया इसमें निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध स्वतुल्य संबंध हैं। निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध स्वतुल्य हैं, ऐसा हमें बताना है। तो हमें पता होना चाहिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, यदि कोई संबंध इस प्रकार से है कि वह तुलना में स्वयं के समान है तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यदि x और y का संबंध इस प्रकार से है कि x और y का जो संबंध है वही संबंध x का x से है तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। x रिलेटेड y अर्थात x का जो संबंध y से है वही संबंध यदि x का x से है तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं है। x रिलेटेड y, x का जो संबंध y से है वही x का संबंध x से है तो वह स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। जैसे दो संख्याओं में बराबर का संबंध, ये दो संख्याओं में बराबर का संबंध पूछा जाए और x बराबर y तो ऐसा निश्चित है कि x बराबर x भी होगा, अर्थात बराबर का संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है। देखते हैं क्वेश्चन। धन पूर्णांकों में a प्लस b बराबर 9 तेरा स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। नंबर 1, धन पूर्णांकों में a प्लस b बराबर 9 स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। धन पूर्णांकों में a प्लस b बराबर 9 स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। यदि यह स्वतुल्य संबंध है तो x रिलेटेड x भी होना चाहिए, अर्थात a बराबर b रखा जाए तो b का मान भी एक पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए। यदि पूर्णांक संख्या आएगी तो वह स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं है। अर्थात a बराबर b रखने पर x और y दोनों आपस में बराबर हैं तो इसमें a बराबर b रखने पर तो बन जाएगा सवाल हमारा b प्लस b बराबर 9। b और b जोड़ेंगे तो 2b बराबर 9, b बराबर 9/2। यदि 2 का हम भाग देते हैं 9 में तो 2 चौको 8, 10 रखेंगे बन जाएगा 10, 2 पंचे 10, 4.5 और यह पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए धन पूर्णांकों में a प्लस b बराबर 9 स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि x रिलेटेड y, x का जो संबंध y से है, परंतु x रिलेटेड x नहीं है। x का जो संबंध y से है वही x का संबंध x से है, तब तो यह स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं है। परंतु यह x रिलेटेड x नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। हमें पता करना है कि यह स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। 2 का घन करेंगे तो 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8।
परंतु 2 का घन 2 होना संभव नहीं है। 3 का घन 27 होता है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, परंतु 3 का घन 3 नहीं हो सकता। 10 का घन 1000, 10 हम 100, 100 हम 1000, परंतु 10 का घन 10 नहीं हो सकता। अर्थात पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है, एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि 2 का घन बराबर 8, परंतु 2 का घन इज नॉट इक्वल टू 2। 2 का घन 8 होता है, परंतु 2 का घन 2 नहीं हो सकता। एक्स रिलेटेड वाई, परंतु एक्स रिलेटेड एक्स नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर का संबंध। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर का संबंध स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। यदि रेखा AB रेखा CD के समांतर है तो निश्चित है रेखा AB के भी समांतर होगी। X Y के समांतर है तो X के भी समांतर होती है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। अर्थात ये दिया गया संबंध हमारा स्वतंत्र संबंध है। क्योंकि यदि AB समांतर CD तो AB समांतर AB भी होता है। यदि X समांतर Y तो X के भी समांतर होती है, क्योंकि एक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है और एक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। एक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है। यदि AB समांतर CD तो AB के भी समांतर होती है। यदि X समांतर Y तो X समांतर X भी होगी और एक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। इसलिए दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप का संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध आपका स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं, ये आपको पता करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC के भी समरूप होगी। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है, क्योंकि त्रिभुज ABC, क्योंकि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC। यदि X समरूप Y, तो फिर X स्वयं के भी समरूप होता है। X समरूप X भी कर सकते हैं। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है, अर्थात x का जो संबंध y से है वही x का संबंध x से है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि x रेटेड y और x रेटेड x, तो दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं है। x का जो संबंध y से है वही x का संबंध x से है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य है। x और y पारस्परिक अभाज्य हैं, तो x और x ये दोनों अभाज्य होना संभव नहीं है, क्योंकि x को विभाजित कर देता है, अर्थात यह संबंध आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखना है, उन चीजों को भी आपको विशेष ध्यान देना है। धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। x और y पारस्परिक अभाज्य हैं, परंतु x को विभाजित करता है, परंतु x को विभाजित करता है। 2 और 3 पारस्परिक अभाज्य हैं, परंतु 2 और 2 पारस्परिक भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। परंतु x को विभाजित करता है, अर्थात x का जो संबंध y से है, x रिलेटेड y, परंतु x रिलेटेड x नहीं है। जो x का संबंध y से है वो x का x से संबंध नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6वें नंबर में दिया गया है समुच्चय 1 2 3 में, समुच्चय 1 2 3 में, समुच्चय 1 2 3 में r बराबर दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 से प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है।
द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। क्योंकि संबंध R में केवल 3 संख्याएं दी गई हैं, 1, 2 और 3, और हमारा सतुल्य संबंध तब होगा जब x रिलेटेड x होगा। अर्थात 1,1 संबंध R में दिया गया है, 2,2 वो भी मान दिया गया है, और 3,3 वो भी मान दिया गया है। अर्थात यह संबंध हमारा सतुल्य संबंध है। यदि 1,1, 2,2, 3,3 x रिलेटेड x है तो यह सतुल्य संबंध है, अन्यथा सतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि संबंध R में 1,1, 2,2 और 3,3 उपस्थित हैं। अतः समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। केवल इतना आपको लिखना है, बता देंगे आपका सिद्ध हो गया। समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 वो अतिरिक्त मान दिए गए हैं, परंतु समुच्चय में केवल 3 संख्या है, 1, 2, 3। यहाँ पर x रिलेटेड x होना चाहिए, इसलिए 1,1, 2,2 और 3,3 ये सभी बिंदु इसमें उपस्थित हैं, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल के रूप में, जो एग्जाम्पल में दिया गया था, यदि A व्यक्तियों का समुच्चय है और R का अर्थ का पति है, सतुल्य संबंध है अथवा नहीं है, तो यह सतुल्य संबंध होना ऐसा कोई संभव नहीं है। क्योंकि x y का पति है, तो x स्वयं का पति नहीं हो सकता। यदि x y का पति है तो x स्वयं का पति नहीं हो सकता, इसलिए यह दिया गया संबंध हमारा सतुल्य संबंध नहीं है। यदि A व्यक्तियों का समुच्चय है और कैपिटल R का अर्थ का पति है, तो यह संबंध सतुल्य संबंध नहीं है। सतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि यदि x y का पति है तो x का पति नहीं हो सकता। अर्थात x रिलेटेड y, परंतु x रिलेटेड x नहीं है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध
नहीं है। ये हमारा आंसर बनेगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, शेष 1E एंड 1AF संक्रमक संबंध और प्रतिसम्मित संबंध, इनको हम लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए